हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत एंड वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज जिसमें हम भागवत गीता के श्लोकों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लेसन्स को, उन टीचिंग्स को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि कौरवों की तरफ से पितामह भीष्म युद्ध की घोषणा करते हुए शंख बजाते हैं और उस शंख के बजाने के साथ सारे कौरव पार्टीज, बाकी के कौरव भी अपने अपने शंख, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स, ढोल नगाड़े वो सब बजाना शुरू कर देते हैं और उससे पूरे वातावरण में बहुत शोर उत्पन्न होता है। उसके बाद बारी आती है पांडवों की। तो पांडवों में भगवान श्री कृष्ण श्वेत घोड़ों से युक्त रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और बाकी के पांडव अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं। तो वो दिव्य शंख कौन कौन से हैं, उसके बाद क्या होता है, वो हम आज इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो श्लोक है, पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंकरम भीम कर्मावरकोदरा। पंचजन्यम ऋषिकेशो मतलब ऋषिकेश मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य नामक शंख बजाया। देवदत्तम धनंजया, देवदत्त उस शंख का नाम है जिसको धनंजय यानी अर्जुन ने बजाया। तो अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक दिव्य शंख बजाया। उसके बाद पौंड्रम दद्मो महाशंकरम भीम कर्मावरकोदरा। अब इसमें भीम कर्मा मतलब जो सुपर ह्यूमन काम करने वाला इंसान होता है उसको भीम कर्मा। किसको बोला गया है यहाँ पर? वृकोदरा। वृकोदरा मतलब वृकोदरा, भीम को वृकोदरा बोला गया है। वो क्यों बोला गया है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसने क्या करा, पौंड्रम दद्मो महाशंकरम, उसने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। तो पूरे श्लोक का मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीम ने अपना पौंड्र नामक दिव्य शंख बजाया। अब ये जो भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख बजाया है, इसके बारे में एक रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि पंचजन्य नामक जो शंख है ये चोरी हो गया है और उसको शायद अब रिकवर भी कर लिया गया है और वो शायद अब उड़ीसा के पुरी मंदिर में रखा हुआ है, जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के टाइम पे यूज किया था। इसके बाद पौंड्रम दद्मो महाशंकरम भीम कर्मावरकोदरा। भीम कर्मा मैंने बताया जो सुपर ह्यूमन काम करने वाला इंसान होता है उसको भीम कर्मा बोला गया है। वृकोदरा आयुर्वेद के हिसाब से, मैं आयुर्वेद बहुत फॉलो करता हूँ, तो आयुर्वेद के हिसाब से हमारे पेट में जठराग्नि होती है। जब भी हम कुछ खाना ग्रहण करते हैं तब हमारे पेट में एक अग्नि प्रज्वलित होती है जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं। उस जठराग्नि का काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना और खाने में जो भी प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, फैट है, कार्ब्स है, वो सारी चीजें ब्लड में पहुंचाना और जो भी बेकार चीजें उनको अलग कर देना। जठराग्नि का इतना काम। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जठराग्नि प्रज्वलित होती है और अगर हम उस अग्नि के ऊपर पानी डाल देंगे तो वो बुझ जाएगी और अगर वो बुझ जाएगी तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो खाना सड़ जाएगा और वो सड़ेगा तो उसमें से यूरिक एसिड निकलेगा और उस यूरिक एसिड से सबसे पहले तो तुम्हारे जॉइंट्स खराब होना शुरू हो जाएंगे, तुम्हारा लंग्स खराब होने शुरू हो जाएंगे, मतलब वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा सही से, ब्लड सही से प्यूरिफाई नहीं होगा तो अलग बीमारियां शुरू हो जाएंगी। उस एसिड के साथ साथ ब्लोटिंग भी होगी, गैस भी बनेगी तुम्हारे शरीर में, उससे तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम आएगी, तुम्हारे बीपी में प्रॉब्लम आएगी। तो मोटा मोटी बात यह है कि अगर तुम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हो तो तुम्हारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आएंगी, ऐसा ही आयुर्वेद में बोला गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है और एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे तक पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद हम पानी पियेंगे, तब तक वो अग्नि जल के खाना डाइजेस्ट करके अपना पूरा प्रोसेस करके शांत हो चुकी होगी, तब हम पानी पी सकते हैं। अगर हमें तुरंत पानी पीना ही है, मतलब कुछ लिक्विड खाना ही, लिक्विड पीना ही है, तो हम छाछ पी सकते हैं, हम जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। अगर हम सुबह या दोपहर के टाइम खाना खा रहे हैं तो हम छाछ या जूस पी सकते हैं। अगर हम रात को खाना खा रहे हैं तो हम दूध पी सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पीना है एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे तक। तो ऐसा आयुर्वेद में बोला गया, वो मैं तुमको बता रहा हूँ। लेकिन इस श्लोक में जठराग्नि नहीं बोला गया, इस श्लोक में भीम कर्मा
मतलब भीम को व्रकोदरा बोला गया। व्रकोदरा मतलब जैसे जठराग्नि होती है वैसे ही एक व्रक आग्नि भी होती है, जो कि जठराग्नि से थाउजेंड्स और मे बी मिलियंस टाइम्स उसकी पोटेंसी मिलियंस टाइम्स है ऑफ जठराग्नि। मतलब वो बहुत सारा खाने को पचा सकती है और शरीर में भेज सकती है ना। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि भीम के शरीर में 10,000 हाथियों जितनी शक्ति थी, क्योंकि उसके पेट में व्रकाग्नि थी। तो वो बहुत सारा खाना खा सकता था, बहुत सारा खाना पचा सकता था, और बहुत सारा खाना पचने के बाद उसके शरीर में बहुत सारा बल पैदा होता था। इसीलिए उसको बोला जाता है कि उसके शरीर में 10,000 हाथियों जितना बल है, बिकॉज ऑफ व्रकाग्नि। सो इस श्लोक का मतलब यही है, पंचजन्यम ऋषिकेशु देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीम कर्मा व्रकोदरा। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और भीम ने पौंड्रम दद्मो महाशंकम अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। उसके बाद अनंत विजयम राजा उनके पुत्रो युधिष्ठिर नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वरश्च शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेषां सौभद्राश्च महाबाहु शंखां दद्मो पुष्पकौ। ये बहुत बड़ा श्लोक है। इसका मतलब ये है कि अनंत विजय नामक शंख बजाया किसने? उनके पुत्र युधिष्ठिर, उनके पुत्र युधिष्ठिर ने, और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाए, और काश्यश्च परमेश्वरश्च शिखंडी च महारथा। मतलब काशी के राजा शिखंडी ने, दृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्न और विराट ने, सात्यकिश्च पराजिता सात्यकी ने और पराजित ने, द्रुपद और द्रौपदेयाश्च, जैसे कि मैंने पहले बताया था, द्रुपद मतलब द्रुपद के पुत्र, और द्रौपदेयाश्च मतलब द्रौपदी के पुत्र, सर्वेषां पृथ्वीपते सौभद्राश्च महाबाहु, सौभद्रा और महाबाहु ने शंखां दद्मो पुष्पकौ अपने अपने मोर्चों पे खड़े रहते हुए अलग अलग जगहों से अपने अपने दिव्य शंख बजाए। और उसके बाद क्या हुआ? जब इन सब लोगों ने अपने अपने शंख बजाए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शंख बजाए, और सारी पांडवों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए जिनके पास दिव्य शंख थे। इसके बाद सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयान गदारे नभश्च पृथ्वी चैव तुमलो अभ्युदाय। तो दिव्य शंख का जो शोर था, उससे जब कौरवों ने अपने अपने शंख बजाए तो वो शंख से जो शोर उत्पन्न हुआ था, लेकिन उससे इतना इफेक्ट पांडवों को नहीं पड़ा। मतलब उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उन शंख की आवाज से। लेकिन जब पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए, और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जब कौरवों ने शंख बजाया वो दिव्य शंख नहीं देवी थे, लेकिन पांडवों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। जब वो दिव्य शंख बजाए, उससे जो शोर उत्पन्न हुआ, उससे क्या हुआ? उससे धातराष्ट्रों के मतलब कौरवों के हृदय, उनके हृदय विचलित हो गए, मतलब दिल दहल गए। जैसे सोचो कि बगल में तुम्हारे बहुत तेज से बम ब्लास्ट हो जाए तो तुम्हारा दिल दहल जाएगा। वही हुआ होगा महाभारत के टाइम भी, जब पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए तो पृथ्वी में बहुत शोर उत्पन्न हो गया। और उसके बाद क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।